Welcome to Science Class 10th, Chapter 13, Magnetic Effect of Current. This is the first video of this chapter. In this video, we'll discuss about magnet, its property, magnetic field, magnetic effect of current, magnetic field lines, property of magnetic field lines, magnetic field lines due to bar magnet, circular coil, solenoid, electromagnet, use of electromagnet, right hand thumb rule, swimming rule, and screw rule. So basically it is the main concept regarding the magnetic effect of current. So first of all we discuss what is magnet. मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस जो बहुत ही हमें अट्रैक्ट करता है, इंटरेस्ट लगता है. मैग्नेट आपने बहुत सारी जगह देखी हुई है. जहाँ भी आप साउंड, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो जहाँ भी साउंड लगा हुआ है उसमें भी मैग्नेट है. अगर चाहे वो ईयरफोन हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा कोई डीजे सिस्टम हो, जहाँ भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ मैग्नेट लगाया गया है. जहाँ भी इलेक्ट्रिक के थ्रू साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेट के बहुत सारे यूज़ भी हैं. मैग्नेट बहुत सारे जगह हमारे यूज़फुल है. सबसे पहले इसको लोड स्टोन के फॉर्म में यूज़फुल किया गया था. तो व्हाट इज मैग्नेट? सो मैग्नेट एक सब्सटेंस है, एक प्रॉपर्टी है. इट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है. और बेसिकली इन्हीं से मैग्नेट बनता है. मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है. अगर वो प्रॉपर्टी सब्सटेंस लूज कर देंगे तो वो सिंपल सब्सटेंस बचेगा, और अगर वो प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं तो वो मैग्नेट है. अगर हम किसी मैग्नेट को रेड हॉट कर दें, बहुत गर्म कर दें, तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, चाहे वो कितना ही पावरफुल मैग्नेट क्यों ना रहा हो. तो इट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट आयरन, निकेल, कोबाल्ट. और अगर हम इसको स्टे करें, ओरिजिनली लटकाने की कोशिश करें, तो इट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दिस इज द टू मेन आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. और क्या क्या प्रॉपर्टी है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट? इट अट्रैक्ट. पहले तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई. आयरन, निकेल, कोबाल्ट के सब्सटेंस को जो अट्रैक्ट कर रहा है वो मैग्नेट है. सेकंड, इट ऑलवेज स्टे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अगर इसको फ्री हॉरिजॉन्टल सस्पेंशन देते हैं, जैसे कि कंपास देखी होगी आपने, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है. इट ऑलवेज हैज टू पोल्स. इसके हमेशा दो पोल होंगे. एक पोल जो नॉर्थ साउथ रुकेगा वो नॉर्थ पोल, जो साउथ साइड रुकता है उसको साउथ पोल बोलते हैं. लाइक पोल रिपेल, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ पास में आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ को पास में लाएंगे तो वो भी रिपेल करेंगे. एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट, नॉर्थ और साउथ पोल अगर आसपास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, चिपक जाएंगे. मैग्नेट लूज इट्स प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, बीटिंग एंड हैमरिंग. अगर हम मैग्नेट को हीट करते हैं बहुत ज़्यादा तो उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी. उसको बहुत जोर से उठा के पटकते हैं, उसके ऊपर हैमर डालते हैं तो भी उसकी मैग्नेटिज्म लूज होगा. इसको डीमैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल इज इम्पॉसिबल. आपको हमेशा जब भी मैग्नेट मिलेगी तो उसके दो पोल ही होंगे. कभी उसका सिंगल पोल, आपको सिंगल नॉर्थ पोल मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है. अगर आप एक मैग्नेट के दो टुकड़े करते हैं तो उस दोनों टुकड़ों में, अगर आप एक मैग्नेट के दो टुकड़े करते हैं, हमने एक मैग्नेट ले ली, और अगर हम चाहते हैं कि हम इसके दो टुकड़े कर दें, इससे पहले तो एक मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है क्योंकि बार रेक्टेंगल के जैसी है. इसका एक पोल जो नॉर्थ की साइड रुक रहा है वो नॉर्थ पोल होगा, जो साउथ की साइड रुक रहा है वो साउथ पोल होगा. अगर हम इसको बीच से तोड़ दें तो ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा. अब यहाँ पे दो छोटे छोटे मैग्नेट बन जाएंगे. एक ये मैग्नेट बन जाएगा और एक ये मैग्नेट बन जाएगा. दो मैग्नेट बन जाएंगे, और यहाँ नॉर्थ पोल तो था ही और यहाँ साउथ पोल था. अब अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल नहीं बचेगा. यहाँ एक साउथ पोल बन जाएगा और यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बन जाएगा. इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन अकेला नॉर्थ पोल और अकेला साउथ पोल आपको कभी भी नहीं मिलेगा. एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल इज इम्पॉसिबल. यही डिफरेंस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में. इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड. जब भी कोई मैग्नेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसा स्पेस, ऐसा एरिया जहां मैग्नेट का फील्ड, मैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स, मैग्नेट का रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके. तो किससे एक्सपीरियंस किएंगे मैग्नेट के फोर्स को? तो इसके लिए हमारे पास एक तो या तो है कंपास या फिर आयरन फिलिंग्स. आयरन फिलिंग्स डालते हैं, अगर वो चिपक जाती है उस एरिया में तो वहाँ उसका मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक कंपास अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है. जनरली मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ में अलाइंड रहता है, लेकिन अगर वो किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. तो अगर उस मैग्नेट का एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर in which force of attraction or repulsion can be experienced by magnetic compass or iron filling.
इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कंपास हमने देखी होगी, बहुत जगह कंपास यूज करते हैं। हाँ, कहीं कहीं आजकल तो बैग्स में, सूटकेस में भी कंपास लगी रहती है। पहले इसका, या आज भी ये ओशंस जो सी रूट्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। सी रूट्स में डायरेक्शन फाइंड करने में कंपास ही मेन हेल्पफुल है। इस तरीके से इसमें एक पोल या तो रेड हो सकता है जो नॉर्थ पोल होगा, या फिर इसमें एरो, एक साइड एरो बनेगा और एक साइड टेल पॉइंट होगा। तो जो एरो पॉइंट है दैट इज नॉर्थ पोल, और अपोजिट पॉइंट जो होगा वो साउथ पोल होगा, दैट इज मैग्नेटिक कंपास। अब जो हमारा ये चैप्टर है जिसका मेन नेम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेट एक तो हमें परमानेंट मटेरियल के फॉर्म में मिल रही है, और एक जो टेम्पररी है। जब करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेट बन जाएगी, जब करंट हटाएंगे तो मैग्नेट कम हो जाएगी। करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर इट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड ने किया था। ओरस्टेड ने ही यहाँ से एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि जब करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। इसके लिए एक एक्टिविटी भी करके देखी। एक मैग्नेट लेके रखी हमने, और जैसे ही हमने मैग्नेट के आसपास आयरन फिलिंग डाली तो उसमें मैग्नेटिज्म के थ्रू ये फिलिंग्स एक टाइप से फील्ड लाइंस टाइप की बना रही हैं। तो दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम मैग्नेट को ट्रेस करने का, मैग्नेट के फील्ड को पता करने का एक तरीका ये भी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज फील्ड लाइंस? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजनरी लाइंस है, दिखती नहीं है। इट इज अ पाथ ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। है क्या है? एक नॉर्थ पोल का पाथ है। नॉर्थ पोल अकेले तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या मानेंगे, कंपास में नॉर्थ पोल जिस साइड भाग रहा है। सो इट इज द पाथ ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज फ्री टू मूव। ये जहां जाना चाहता है, अगर हम उसको ट्रेस करके एक पाथ बना दें, देन दिस पाथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ रिपेल होगा। अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं और उसके एक नॉर्थ पोल पास लेके जाते हैं, तो नॉर्थ से तो नॉर्थ रिपेल होना चाहिए। अगर हमने एक मैग्नेट ले ली, अब अगर हम मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, बार मैग्नेट है ये, और अगर हम यहाँ पे एक कंपास रख दें, और कंपास का जो एरो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल इससे रिपेल होगा और साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये एक पाथ बनेगा। हम यहाँ टेल पॉइंट रख देंगे। अब इस टेल पॉइंट पर फिर हम एक कंपास रखेंगे, इसी कंपास को उठा के दोबारा रखेंगे। अब एक कंपास का फिर से नॉर्थ और साउथ का इस टाइप से बनेगा, तो एक पाथ बनेगा। ये एरो कहाँ जा रहा है? तो ये एरो अल्टीमेटली नॉर्थ से नॉर्थ तो रिपेल हो रहा है, तो रिपेल होते हुए ऐसे जा रहा है, आके अल्टीमेटली किसके पास आएगा? साउथ के पास। तो ये एक पाथ बन जाएगा। इट इज अ पाथ ऑफ यूनिट नॉर्थ पोल, या फिर नॉर्थ पोल या कंपास इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज फ्री टू मूव। आपने यहाँ रखा तो ये इस साइड जाना चाह रहा है, आपने यहाँ रखा तो इस साइड जाना चाह रहा है। तो ऐसे ही आप जहाँ भी कंपास रखोगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जिस साइड जाना चाह रहा है, अगर हम उसका एक पाथ ट्रेस कर दें, देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक एरिया में बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती हैं, कोई इस साइड जाना चाहे, कोई दूसरी साइड जाना चाहे। देयर इज अ सेवरल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इमेजनरी आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर आप प्रूफ करना चाहो तो मैग्नेटिक कंपास से या फिर फीलिंग से आप चेक कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी क्या हुई? इट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहाँ से जा रही है? नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट। लेकिन ये अंदर भी ट्रेवल करती है, तो ये अंदर कहाँ जाएगी? साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो हम बोल सकते हैं कि ये लूप कंप्लीट हो रहा है। इट मेक क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ, अंदर साउथ टू नॉर्थ मूव करती है। इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट और टर्मिनेट वर्ड नहीं लगाया, हमने ट्रेवल लगाया। इट ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द magnet. Hence, magnetic field lines are close continuous curve. Next property, the tangent drawn at any point of magnetic field line gives the direction of magnetic field. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्स, फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम किसी मैग्नेट में एक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो उसके किसी भी पॉइंट पे हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो अगर हम इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ एक एरो बना दें। तो ये जो एरो बनेगा, दिस टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। तो हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
निकाल सकते हैं। द मेन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, two magnetic field lines can never intersect each other. No, two magnetic field lines can never intersect each other. दो field lines कभी भी intersect नहीं कर सकती हैं, because if they intersect on that point, जिस point पे intersect कर रही हैं, two tangent can draw. जहाँ intersect करेंगी वहां दो tangent बन जाएंगे दो field line के हिसाब से, and field lines can and gives two different direction on the same point. And the अगर हमने मान लिया कंट्राडिक्टरी कि दो फील्ड लाइंस ऐसे हमने बनाई और ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई तो उस पॉइंट पर फिर हमारे पास दो फील्ड लाइंस बनेंगी, दो फील्ड लाइंस होंगी उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट के दो टेंजेंट बन जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है, लेकिन एक डायरेक्शन होगी एक पॉइंट की, 1000 डायरेक्शन नहीं होगी। एक डायरेक्शन तभी तो यूनिक डायरेक्शन है, तो एक पॉइंट की दो डायरेक्शन बन जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, व्हाई? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, on the point of intersection, two field lines can draw, two tangent can draw, and if two tangent draw, then it give two different direction on the same point, which is not possible. कंट्राडिक्टरी माना, अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो वहां दो टेंजेंट बनेंगे, और दो टेंजेंट बनेंगे तो दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डेंसर एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेयरर एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको देख के बता सकते हो कि जहां फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, और जहां फील्ड लाइंस पास पास है वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। आप देख के ही बता सकते हो, पिक्टोरियल स्ट्रेंथ बता देगा ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप बोलो पैरेलल है तो कैसा हो, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में ये फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और इनके बीच का गैप भी कांस्टेंट होगा। तो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट अगर आप फील्ड लाइंस बना देते हो तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी बन सकता है। सो दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसर होंगे तो स्ट्रॉन्ग, रेयरर होंगे तो वीक, और यूनिफॉर्म और इक्विडिस्टेंस होंगे तो यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स वेक्टर तो हो गई। नाउ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ डायपोल और बार मैग्नेट, जो डायग्राम हमने बनाया इस टाइप से, अगर यहाँ नॉर्थ से निकलेगी तो साउथ में जाएगी। ऐसे हम मल्टीपल फील्ड लाइंस इसकी बना सकते हैं, और ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ ही जाएंगी। एरो को ध्यान रखना है, ऊपर का भी एरो, बाहर का जो एरो वो नॉर्थ से साउथ ही जाएगा, अंदर का एरो साउथ से नॉर्थ जाएगा। इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको। इस साइड नॉर्थ है तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकल रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी। देखो, जहां फील्ड लाइंस डेंसर होंगी वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहां फील्ड लाइन रेयरर होंगी वहां फील्ड वीक होगा। फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर ले लें तो उसकी भी फील्ड लाइंस बनेंगी। तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनेंगी। करंट पास होगी तो यहाँ इस कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में फील्ड लाइंस बनेगी। इसके लिए भी हम एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे, उसमें इसकी डायरेक्शन भी डिसाइड करेंगे। अगर हम ये एरो करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, अभी यहाँ प्लस माइनस ऊपर है, अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दें, ये देखिए यहाँ ऊपर प्लस ले लिया, ये नीचे माइनस ले लिया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगी। ये ऊपर से करंट आ रही है तो फिर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ कौन सा है? क्लॉकवाइज है। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अगर आप करंट की डायरेक्शन बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कंडक्टर इंडिकेटेड बाय आयरन फिलिंग्स। अगर आप इसको देखना चाहते हो, बुक में भी बना हुआ डायग्राम, अगर आप स्ट्रेट कंडक्टर लेते हो और उसके पास कोई कार्डबोर्ड में आयरन फिलिंग रख देते हो तो इस टाइप से कंसेंट्रिक सर्किल बना देगा। Now different view of directions of current of magnetic field due to circular current loop। ये भी इस चैप्टर में डायग्राम ही डायग्राम है। हमने सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। अब इसमें अगर हमने करंट फ्लो कराई, जैसे हम की इंसर्ट कराएंगे तो फिर करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और वो फिर कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ही बनेंगी। ये डायग्राम भी बना लेना है।
और ऐसे इसी डायग्राम को इस फॉर्म में भी हम देख सकते हैं, देख डिफरेंट व्यू के हिसाब से। तो ये फील्ड लाइंस इस टाइप से हमें दिखाई देंगी हर पॉइंट पे। तो एक साइड से फील्ड लाइंस आ रही है, एक साइड से फील्ड लाइंस जा रही है। एक साइड से जिस साइड से फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखा रही है, यहाँ आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लूप दिखाई देगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब यहाँ पे नया वर्ड आ गया, व्हाट इज सोलेनॉइड। तो व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर, मेटलिक वायर भी बोल सकते हैं, कॉपर अच्छा माना जाता है, गुड कंडक्टर है। तो व्हेन इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ओवर इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल बेस एंड करंट पासिस थ्रू इट, हमें कोई पाइप ले लें, हॉलो पाइप ले लें, उसके ऊपर कॉपर वायर रैप कर दें और उससे करंट पास करा दें, तो उससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और इस अरेंजमेंट को हम क्या नाम देंगे, सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड की कॉइल बना दी हमने, इसमें करंट फ्लो कराई, तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। दिस इज द सोलेनॉइड। और इसमें डायरेक्शंस के थ्रू इसके पोल्स भी डिसाइड होंगे। तो ये जो एस बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको एस को बनाने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे एक सर्कल बना दें, अगर एस की डायरेक्शन अगर हम मैच करें तो ये शायद क्लॉकवाइज आ रही है, ये डायरेक्शन ऐसे बन रही है। तो जहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो होगी जिस एज पे, वो साउथ पोल बनेगा। और उसके अपोजिट डेफिनेट है कि दूसरी साइड से देखोगे तो दूसरी साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये इस एरो को अगर हम देखें, ये नॉर्थ पोल का एरो और ये इस साइड वाला नॉर्थ पोल का एरो, तो ये घड़ी के उल्टे चल रही है। तो जहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, जहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वहाँ साउथ पोल बनेगा। अगर हम ये प्लस माइनस चेंज कर देंगे तो नॉर्थ और साउथ भी चेंज हो जाएंगे। व्हेन वी लुक एट एनी एंड, किसी भी एंड से देखते हो, हमें क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो साउथ पोल बनेगा। अगर उस साइड से हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाई दे रही है, दिखाई देने का मतलब ये नेगेटिव से करंट जा किस साइड रही है, करंट दिखाई तो देगी नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि ये एरो इस साइड से आ रहा है, तो इस साइड से इस टाइप ये कौन सा एरो बनेगा, ये क्लॉकवाइज बनेगा। तो इसका अपोजिट कौन सा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इसको ध्यान रखना है, 12th तक काम आएगा। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। ये डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, इस डायग्राम का सिंपल वे आउट बनाने के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल बेस बना दिया, और इसको इजी बनाने का तरीका इस टाइप से हम यहाँ पर कॉइल रैपिंग करेंगे। ये कॉइल बना दी, उसके बाद ये नीचे बैटरी, प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा, की में अगर बीच में पॉइंट लगा दिया तो क्लोज की, और इसके अकॉर्डिंग ये प्लस से करंट, तो यहाँ से करंट ऐसे जा रही है, ये करंट यहाँ जाएगी, यहाँ से लौट के आएगी, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। और उसके अकॉर्डिंग जैसे करंट फ्लो होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हम दूसरा कलर यूज करते हैं, कर सकते हैं, आप पेंसिल से बना सकते हो। तो फील्ड लाइंस इस टाइप से आएंगी, और ये कंटिन्यूस क्लोज लूप होता है। तो ये एक फील्ड लाइन बन गई, दूसरी ऐसे आप यहाँ मल्टीपल फील्ड लाइंस बना सकते हैं, कुछ ऊपर से और कुछ नीचे से। ये दूसरी फील्ड लाइंस हो गई, और इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डिसाइड करेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज मतलब कौन सा, साउथ पोल। ये देखिए, ये जो एरो है ये क्लॉकवाइज शो कर रहा है, ये एरो। अगर आप इसको डिसाइड करते हो सर्कल के फॉर्म में, तो ये एरो ऐसे बन रहा है, ये क्लॉकवाइज, घड़ी जैसे चलती है वैसे है। और इस साइड अगर आप बना दे तो नॉर्थ, तो नॉर्थ को बनाने का तरीका हम इस टाइप से बनाते हैं। नॉर्थ है तो ये, लेकिन इसको हल्का सा कर्व देते हैं तो ये हो जाएगा, और इसको हल्का सा कर्व दिया तो ये ऐसे हो गया। अब इसको हम सर्कल में देखते हैं, तो ये एरो ऊपर जाएगा, ये देखो घड़ी के उल्टे चल रहा है, ये घड़ी के उल्टे अपोजिट 12 3 6 से 3 की तरफ आ रहा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो जहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगा वहाँ पे नॉर्थ पोल, और जहाँ क्लॉकवाइज होगा वहाँ पे साउथ पोल बनेगा। तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, डायग्राम एग्जाम में आ जाता है। इस चैप्टर में मैक्सिमम डायग्राम ही डायग्राम है, उन्हीं की प्रैक्टिस हमें चाहिए। दूसरा डायरेक्शन पूछी जाएगी, किसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, तो इसका डायग्राम जब हम बनाएंगे तो इस टाइप से आ जाएगा।
ये प्लस माइनस की, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड का एक फॉर्म है, बस उसमें हमने क्या किया, व्हेन आयरन, एक सॉफ्ट आयरन को, आयरन रॉड इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड, इट्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स। सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाती तो है लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन अगर उसके अंदर हम एक आयरन रॉड डाल दें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा, फिर वो बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बन जाएगी और उसी का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमने इसके अंदर एक आयरन रॉड डाल दी और जैसे आयरन रॉड डालने के बाद अब हमने सोलेनॉइड बनाई, रैपिंग कर दी कॉपर वायर की और ये सर्किट जोड़ दिया। तो अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ये इतनी स्ट्रांग होंगी कि इन ऑल पिंस को या आयरन चीज़ों को तुरंत अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसी वजह से इसके मल्टीपल यूजेस भी है। इसके मल्टीपल यूजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्रेन में कोई भी सब्सटेंस को चिपका के उठा के कहीं भी रख देगी, उसको बांधने नहीं पड़ेगा, जैसे उसके पास ले जाएगा चिपकाएगा, जहाँ रखना होगा वहाँ ले जाके करंट बंद कर दोगे तो वहाँ पे छूट जाएगा। लिफ्ट के फॉर्म में, उठाने के काम में भी कर सकती है। मैग्नेटिक ब्रेक के काम में, ये ब्रेक शू के आसपास लगी होगी, रिम के आसपास लगी होगी, जैसे आपको रोकना होगा तो वहाँ बहुत सारी करंट फ्लो करोगे, वो लोहे का रिम उससे चिपक जाएगा। इलेक्ट्रिक बेल, स्कूल में आपकी जो इलेक्ट्रिक बेल बजती है वो भी उसमें एक हैमर लगा है, करंट फ्लो होती तो हैमर जो होता है वो सोलेनॉइड से अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होता है तो जो सर्किट होता है वो टूट जाता है, तो वो दूर भागता है, फिर अट्रैक्ट होता है, फिर टूट जाता है, तो इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक मोटर, आपके घर में जो पंखे हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, जो भी आपके पास मिक्सर ग्राइंडर, सब में मोटर लगी हुई है, उन सब में सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट ही लगी हुई है। नेक्स्ट, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड ने किया था, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने 1777 से 1851 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया। करंट के थ्रू उन्होंने बताया करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड रख सकता है। तो जैसे ही उन्होंने करंट फ्लो कराई तो ये जो कंपास थी डिफ्लेक्ट हो गई, जैसे करंट पास कराई तो ये कंपास थी ये डिफ्लेक्ट हो गई। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिवर्स डायरेक्शन में कराया, ये जो बैटरी उल्टी लगा दी उन्होंने, फिर से सर्किट बनाया और फिर से कंपास रखी वहां पे और अब की लगाई, तो अब ये रिवर्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई, पहले इस साइड गई थी अब अपोजिट साइड में। मतलब अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। When current was reversed through the wire, the needle was found to the reflect in opposite direction. It means the direction of magnetic field depends upon direction of current. इसी के लिए एक लॉ आया, राइट हैंड थंब रूल, इसको कर्व रूल भी बोलते हैं। राइट हैंड थंब रूल है, इमेजिन टू होल्ड पे है, इमेजिन टू होल्ड करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड कर लिया, और इफ जो थंब है, इफ थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द रैपिंग ऑफ फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू होल्ड, इमेजिन करना है, इमेजिन टू होल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द रैपिंग ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में है, हमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे पता पड़ेगी, प्लस और माइनस से, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो कर रहा है तो जो रैपिंग ऑफ फिंगर है, दिस रैपिंग ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये रैपिंग ऑफ फिंगर, ये रैपिंग ऑफ फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी को दूसरे रूल से भी फाइंड कर सकते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल भी, इसको स्नो रूल भी बोलते हैं, स्विमर के फॉर्म में भी ये रूल है। इसके जो डायरेक्शन के ऊपर है, इमेजिन अ मैन हु स्विम इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस साइड करंट जा रही है उस साइड की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, फेसिंग मैग्नेटिक नीडल केप्ट अंडर हिम, जैसे उसके पास मैग्नेटिक नीडल पहले से रखी हुई हो, सच दैट करंट एंटर्स टू द फीट, उसके फीट से करंट एंटर कर रही है और सिर से निकल रही है, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड। तो अगर यहाँ से करंट जा रही है तो जो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन होगा। इसी के लिए कॉर्क रूल या स्क्रू रूल भी है, जिसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं। जितने भी स्क्रू हैं, जितने भी लॉक हैं, जितने भी ढक्कन अगर आप घर पर देखोगे तो उनसे वो एक ही साइड लॉक होते हैं, दूसरी साइड एंटी क्लॉक, वो एक डायरेक्शन में वो लॉक होते हैं, मतलब लॉक होंगे तो वो डाउनवर्ड जाएंगे, और ओपन करोगे अगर आप
तो ऊपर की साइड आएंगे। तो इसी के लिए क्वार्क रूल या स्क्रू रूल भी बोलते हैं। एक साइड डोल, ये देखिए जब आप इसको इस तरीके से, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो ये ऊपर की साइड आ रहा है, और जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो नीचे की साइड जा रहा है। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों डिसाइड हो रहा है। If a forward motion imaginary right-handed screw in the direction of current through the linear conductor, then the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic field lines. आप जैसे, अगर आप किसी भी बॉटल के ढक्कन को खोलने की कोशिश करोगे तो उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ेगा। जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो खोलेगा, ऊपर की साइड आएगा, और जब आप उसको कसना है, कोई स्क्रू टाइट करना है, तो आप उसको क्लॉकवाइज ही घुमाओगे। तो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू टाइट होगा, तो कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। तो स्क्रू की रोटेशन से करंट की डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। अगर आपको पता है कि स्क्रू कहाँ जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब करंट ऊपर की साइड जा रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आपको पता है करंट नीचे की साइड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, तो फिर ये क्लॉकवाइज है। थैंक यू।